हाँ जी मैं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की। हिंदो सद्गुरु चरण करो शुभे प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति सिर मेरी राज नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को करो प्रणाम। पिया जी को करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ के साथ के मेरे चरण को ठीक है। सब शब्द शादी के सुना की ओर। ठीक है। महाराज जी के आसन पर कौन बैठते थे? भाई जी। प्रणाम जी। महाराज जी के आसन पे सांप बैठते थे आगे वहां से। वे ध्यान में इतने लीन रहते उन्हें पता ही नहीं चल पावा था कौन आगे कौन नहीं। जी जी, कहाँ की वे घटना? केल भाई जी, कहाँ की घटना है? ये वहीं की घटना है जी जहाँ वे ध्यान में बैठे थे सोमेश्वर मंदिर में। जी जी वहां बोलो। से वो बे- है ना जंगली जानवर से मतलब सब वहां से इंसान तो जा नहीं था कोई बहुत कम जा ही नहीं थे। तो जानवरों का ही वो था वहां से। सही। प्रणाम जी। सही बताया, आपका लिंक जुड़ा हुआ है ना, सोमेश्वर मंदिर की घटना। हाँ जी जी। और वे उनसे ना हाथ विलास करते थे ना, तो परम धाम के ही जान का कर रहे थे जी। अरे ये तो फिर अगला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो बोलो प्रेम से कीजिए। ठीक है। राधिका के गाड़ा पे बताना शुरू। महाराज जी किसके साथ हाथ विलास करते थे? अब नेक्स्ट ले लीजिए, तो आपने खुद ही पहले ही बोल दी। चलो जी, एक मुझे भी बोलना था ना। नहीं, जब क्वेश्चन बोल रहे हो तो नहीं बोलना। प्रेम बोली सखी जी को पूछते हैं। ठीक बोले। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, महाराज जी वहां से ध्यान करते थे ना, तो जैसे वहां पे परम धाम में पशु पक्षी हैं, मतलब हर चीज जगह उनका ही उनका ध्यान करते थे। ऐसे ही यहाँ पे जब महाराज जी बैठे थे, तो जैसे सांप भी आते थे महाराज जी के पास। और जैसे वहां पे चिड़िया पशु पक्षी वो करते थे ना, तो महाराज जी के अंदर परम धाम की ही सारी ये चीजें ध्यान में आती थी कि वहां पे तो मतलब अखंड है, यहाँ पर तो मिटने वाला है, यहाँ कितना आनंद आ रहा। तो महाराज जी के अंदर यही आते थे। इनके साथ ही हास विलास करते थे महाराज जी। सांप के साथ भी देखो कैसा मतलब वो था जो इनके साथ भी कर रहे थे ये महाराज जी। जंगल में डरे भी नहीं थे, क्योंकि इनके अंदर एक प्रेम का वो था ना। तो वहाँ पशु पक्षी भी, इनके अंदर भी एक प्रेम की वो थी पशु पक्षी के। वहां भी मतलब किसी डर चीज का भी डर नहीं था, भय नहीं था, मतलब किसी चीज का भी डर बिल्कुल। नहीं। आश्रम में जहाँ आश्रम है वहां पे जो संत महात्मा रहे, वहाँ जानवर कुछ भी हो उनके अंदर भी ऐसी ही वृत्ति आ जाती जैसे इनके अंदर हमारे संत महात्माओं के, जैसे हमारे महाराज जी के अंदर थी। तो तभी तो महाराज जी के पास ऊपर तड़प फिर रहते सरफ भी, मतलब किसी चीज का वो नहीं था। तो एक इन्हें भी आभास हुआ था पशु पक्षियों को, जानवरों को भी, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रेम का प्रतीक है ना इनके अंदर साक्षात। बहुत अच्छा। महाराज जी को
कौन आवाज लगाता था, क्यों व कब तक आवाज लगाई? क्यों और कब तक आवाज? चलिए वंदना से कीजिए आप। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। वो जी जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे ना, 4 महीने तक वहां रहे, तो उनको वहां पे रोज रात्रि में आवाज आती थी, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो वो कभी अनसुनी कर देते, उनको दोबारा फिर महाराज जी महाराज की आवाज आई, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई मुझे बुला रहा है। और उनको मतलब परेशानी भी होती थी, एक कभी कभी गुस्सा भी आता था कि भाई कौन मुझे परेशान कर रहा है, मेरे उसमें बाधा डाल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात कभी महाराज जी को नहीं बताई, अपने सदगुरु को नहीं बताई। जी जी तो ये मैंने ये, लेकिन ये नहीं लिखा जिसमें कि मतलब कौन कौन लगाता था ये आवाज वैसे, जी। गुरु किसकी आवाज आती थी ये? ये कोई बात नहीं, ये कोमल सखी जी बता देंगे। कोमल सखी जी से पूछते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम जी। जो वहां पे जो बताया ना कि प्रेत आत्माएं रहती थी, तो कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो परेशान करने के लिए, कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो घुल मिल गए थे महाराज जी के साथ, और कुछ ऐसे भी परेशान करने के लिए महाराज जी की पहचान नहीं हो पाई होगी, तो वो आवाज लगाते थे। उन्हें 4 दिन तक आवाज लगाई, तो जब महाराज जी के अंदर, जब बताया कि अंदर से ही जब महाराज जी ध्यान कर रहे थे, और जब अंदर ही उनके अंदर एक आवेश भरी आवाज में पूछा कि कौन है, तो तब आवाज आनी बंद हुई। फिर उसके बाद महाराज जी को कोई आवाज नहीं आई वहां से। हम्म। तो, तो ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रेत आत्मा हो, ऐसे आवाज लगा। हाँ हाँ, वो हम है भीतर में प्रेत आत्मा ही है कि 3 दिन तक आवाज लगाती है, चौथे दिन महाराज जी पूछ लेते हैं उनसे। फिर तो वो खुद डर जाते थे, क्योंकि महाराज जी को कोई भी साधु या कोई भी मतलब पुजारी वहां पर रहता था तो ये प्रेत आत्माएं रहने नहीं देती थी। ध्यान देना जी, पीछे महाराज जी जब रामचंद्र जी के मंदिर में बेहोश हो गए थे ना, तो तब वो दादा गुरु जी ने कहा था कि तुम सोमेश्वर मंदिर जाओ। तो तब वहां के संत महात्माओं ने कहा था कि वहां क्यों भेज रहे हो, वहां तो आपको पता है ना, सभी पता है, सबको पता है कि प्रेत आत्माएं रहती, वहां किसी को टिकने नहीं देती, तो आप क्यों भेज रहे हो, है ना। तो यानी वे टिकने नहीं दे रही थी, उनको भगाना चाहती थी यहाँ से, लेकिन उनकी जोशीली आवाज को सुनकर वे खुद ही डरकर वहां से प्रदर्शन करें। महाराज जी ने दादा गुरु के सामने ये बात क्यों नहीं बताई? जी, जब ये परेशानी थी, दादा गुरु जी ने भेजा था उनको, तो फिर महाराज जी ने क्यों नहीं बताई? चलिए आनंदी सखी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पहले तो ये देखो, उन्हें दादा गुरु को पता ही था, इसलिए तो वहां परीक्षा के लिए भेजे थे। उन्हें पता था प्रेत आत्मा है वहां, परेशान करने वाली भी है वो भी, इसलिए तो भेजा था उन्होंने। लेकिन राज जी ने, गुरु महाराज जी ने ये बताना जरूरी उन्हें समझा कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट करा। उन्हें उन्हें बता के क्या हुआ, क्यों टाइम वेस्ट करा। उन्हें तो अपना अंदर का था, इन बातों को, बाहर की बातों का मतलब ही नहीं था उन्हें। अगर बताऊं यो करूं कितनी बात वो होंगी, लेकिन वे तो अंदर उतरे हुए थे, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने बताना जरूरी समझा जी। मेरे तो ये भाव है जी। जी, चलिए सुमन से आप पूछिए। हाँ जी, आवाज है जी। जी जी, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। प्रणाम जी। एक तो यही है जी जो सकीना बताया, पर एक ये है जी, महाराज जी अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो भी चाहे कुछ हो यहाँ, चाहे भूत हो प्रेत हो कुछ भी हो यहाँ, चाहे कोई डरावने में हो कोई चीजें, तो मुझे तो सिर्फ अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करना उनका हुक्म है। प्रणाम जी, यही भाव है मेरा। बहुत बहुत अच्छा बताया। इस चीज को एहसास में करके देखे सुन बच्चा, जब यदि अपने आप को खड़ा करके देखें तब महाराज जी की भीतर से मिलती है। मान लीजिए अभी दादा गुरु जी से मिले हैं और उन्होंने तुरंत कहा कि तुम सोमेश्वर मंदिर जाओ, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप वहां क्यों भेज रहे हो, भैया आपको पता प्रेत आत्मा रहती है। फिर भी महाराज जी ने वहां पर 4 महीने बिताए सुंदर सुंदर रात में अकेले रहकर, और वो भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल का नाम तो सुनते ही ऐसे कहते हैं कि प्रेत आत्माएं वो रहती हैं। तो महाराज जी ने कितने, देखो कितनी सहनशीलता से चुपचाप समय बिता सुंदर सुंदर।
क्यों? मेरे सतगुरु की आज्ञा। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ कहा तो उनके कहने के पीछे कुछ ना कुछ मेरा हित ही होगा, अहित नहीं होगा। कुछ एहसास करे हमेशा, रात रात भर अकेले रहना महाराज जी। और जबकि वहां पर देखा ना कि वहां पर जो मंदिर है वहां पर शमशान घाट भी पास में है ना, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जंगल है, कोई रहता भी नहीं है। ऐसी जैसी जगह महाराज जी रहे, जो हमें अपने घरों में भी डर लगता है, चार दीवारी में। बहुत अच्छा लगा सुन के। अपने समय का सही उपयोग कैसे करें? अपने समय का सही उपयोग, एक प्रश्न छोड़ दिया आपने। ये कौन सा? आपका प्रश्न छोड़ दिया। जी मेरा छूट ही रहा होगा जी वो। अच्छा, आपने उतारे होंगे, ठीक है ना। फिर वहां से हाँ चल, जी। महाराज जी कहाँ गए, क्यों गए, किन के कहने पर गए? महाराज जी फिर यहाँ सोमेश्वर मंदिर से चलकर फिर कहाँ गए, क्यों गए और किन के कहने पर गए? चलिए सुंदर साहब जी, केर बाई राधिका जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। हाँ वे दादा गुरु के कहने से जी वे वहां आए, फिर एक खाली खेत था उसमें मतलब जो मंदिर था सोनगिरी में, तो उसी के पास थोड़ी सी खाली खेत पड़ा था, वहां पे आ गए थे उनके बुलाने पे। तो इसलिए मतलब उन्होंने नहीं बताया कि भाई तू डर रहा इसलिए बुला रहा मैं, मतलब ऐसे बता कि भाई यहाँ आ जाओ नजदीक, मुझे आने जाने में भी टाइम कम लगेगा। तो उस समय का उन्होंने ऐसा उपयोग करा, मतलब उसमें वाणी मंथन ही करा, मतलब चर्चा ही करी अपनी, और ज्यादा टाइम चला ध्यान चितवनी। जी बिल्कुल सही बताया कि सोनगिरी के गांव के पास में बुला हाँ जी, खाली खेत पड़ा था। हाँ जी। खेत पड़ा था, है ना वहां हाँ पर। जी। और क्यों बुलाया था? हाँ क्योंकि दादा गुरु जी को पता था कि वहां पर प्रेत आत्माएं ऐसे ऐसे जूझ रही हैं, और फिर दूसरी बात कि ठंडी भी पड़ जाएगी, है ना, इसलिए बुलाया दादा गुरु जी। बिल्कुल सही। चलिए चलिए, राधिका जी आप कंफर्टेबल हो कैसे आपने? हाँ जी। हाँ जी। बोलोगे आप ये प्रेम? बोलो चलिए बोलिए, बोलिए आप बोलिए। ठीक है, प्रेम से कीजिए, आंसर देंगे दबा दबा के। बढ़िया बढ़िया है ना? अपने समय का सही उपयोग कैसे करें? चलिए प्रेम से कीजिए, बताएंगे अनम्यूट है। प्रणाम जी। जी जैसा महाराज जी को ना दादा गुरु साहब ने वो कह देते कि मतलब यही आ जाओ तुम, शहर के पास जो थी जगह, खेत खाली पड़ा था। और जी ये जगह भी ना दो नदियों के उसमें बताई जी, ये जगह जहाँ पे थी महाराज जी ने अपनी बीतक में, कि वहां पे दो नदियों का संगम भी है जी बीतक में जी। मुश्कुंद मैंने ध्यान कर, हाँ जी जहाँ पे महाराज जी ने ना बुलाया यहाँ पे बताया कि यहाँ पे दो नदियां भी हैं जी, मैंने बीतक में देखा जी, आज मेरी दृष्टि गई थी कौन कौन सी दो नदियां हैं? जी। नाम नहीं थे उनके कि दो नदियां भी हैं यहाँ पे दो नदियों का संगम तो वहां होता है पांचरा के पास में, जब वहां पर बाढ़ आती है। जी। यहाँ भी मैंने बीतक में देखा था, चलो बाद में बताऊंगी, फिर मैं लंबा हो जाएगा नहीं। तो ना हो सकता है हमारी नजर से चूक हो गई, चूक गया हो। हाँ जी। ये अधिकतर के गांव के पास में ही जो खेत पड़ा था खाली, वहां पर जिनके उसमें प्रेत आत्मा रहती है तो उनके पास में ही उनको बुला लिया था, घर उनके पास में ही। नदियों का तो वन हाँ जी पांजरा के पास में आता है, दो नदियों का संगम। देख, देखो जी, यहाँ जहाँ बस्ती के पास खेत खाली पड़ा था, यहाँ दो नदियों का संगम था। नाम नहीं दिया ना। ना जी नाम नहीं दिया, हो सकती, हो सकता है दो। क्योंकि जी मैंने ये पॉइंट मैंने नोट करके ना लिखा था। ठीक 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 किया आपने। मेरा हाँ जी। याद बोल रहा था जो पांजरा के पास में, देखते हैं सुंदर हाँ सा। जी जी मैंने लिखा था इसलिए ये पॉइंट। तो यहाँ यहाँ दो नदियों का संगम था, अब वो है या पहले था? नाम भी शायद होगा कहीं आगे पीछे होगा, तो फिर नदियां वहां पर सोनगिरी के पास में हो सकता है, पूरे मधुर भूमि में, है ना, हो सकता हो। जी। बोल हाँ दो। जी। तो जी हाँ जी
महाराज जी ने ना फिर इनको यहाँ बुला लिया था कि नजदीक भी रहेंगे। कह रहे थे महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने महाराज जी को बताया कि मतलब यहाँ मुझे जो सामान देना आना था, भोजन देने के लिए आना था, मुझे नजदीक पड़ेगा। यानी कि सतगुरु महाराज जी तो सारी जाने हृदय की बातें, उन्हें तो सब कुछ पता चल रहा था। लेकिन फिर समय का सदुपयोग कैसे किया उन्होंने, कि मतलब जो समय था, जैसे भाई वहां टाइम लगा था जाने में, तो वो समय फिर चर्चा वाणी में ही लगाया। ऐसा खराब नहीं करा अपना समय कि इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करेंगे। जैसे हमारी जूम मीटिंग 1.5 घंटे की, और हमारी और बढ़ जा, मतलब या फिर कुछ भी, हम उस समय का सदुपयोग करें न कि दुरुपयोग। तो सतगुरु महाराज जी ने ऐसा करा जी कि जो वो समय बचाया ना वहां जाने के लिए, उसे भी चर्चा वाणी में ही लगाया जी। तो ऐसा हमें भी शिक्षा मिल रही है जी कि हमें अपने समय का कैसे सदुपयोग करना, इधर उधर की बातों में नहीं करना। हाँ जी, प्रणाम जी। एक तक लगाकर कौन चर्चा सुनते थे? रामलाल दास जी की पिता के माता सुंदर दास जी कि वो एक कौन थे जो एक टक होकर महाराज जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर वाणी की चर्चा श्रवण करते थे। चलिए सुंदर साहब जी, मैं तो भाई जी आप करिए, मैं को म्यूट कीजिए। प्रणाम। धन्यदेव चंदन जी के तो है ना जी, कह रहे विचार करिए। एक टक, हाँ, एक टक से एक टक। नेत्र से नेत्र मिलाकर चर्चा कौन श्रवण करता है? धन बाई जी। चलिए जी, अच्छा कोमल से कीजिए, आप बताओ ना। चुप 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 चुप। प्रणाम जी। बनाइए। हाँ जी, जो अब वर्णन आया अभी तक में, तो दादा गुरु जी से तो महाराज जी सुनते थे, और फिर इनमें ही जो अभी आया, तो इनमें एक पर्वत सिंह और स्थिर सिंह जो पूरे स्थिर होकर, और पर्वत सिंह भी बहुत ध्यान से वाणी सच्चा सुनते थे, और नेत्रों में नेत्र डालकर महाराज जी सुनते थे दादा गुरु से। जी जी जी। एक सुंदर साहब का नाम और है सुंदर साहब जी, जो विशेष नाम है नैन से नैन मिलाकर, ये तो आपने सही बताया। एक और है, नैन, बताओ। जी नैन सा है ना उनका नाम, क्या याद नहीं आ रहा जी वो तो। मुरलीधर है। मुरलीधर, हाँ ये जी तो मुरली। जहाँ मूल भी तक में, मूल भी तक में। मुरलीधर वो बीच वो वीडियो में बोला नहीं मैंने, वो ध्यान से निकल गया था। लेकिन जो हिम्मत सिंह थे है ना, ये बिल्कुल पर्वत सिंह थे, बिल्कुल मतलब खड़े एक स्थिर होकर सुनते थे। नैन से नैन तो मिलाते लेकिन बिल्कुल स्थिर होकर बैठकर, ये नहीं कि इधर को पैर करना उधर को वो करना, बिल्कुल टक टक लगाना। और जो ये थे सुंदर साथ जी मुरलीधर, तो बिल्कुल ये तो नेत्रों से नेत्र मिलाकर, तो इनका विशेष नाम आता है, जो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें वाणी चर्चा किस प्रकार से सुननी चाहिए। चाय। जी। हमारे अंदर चर्चा सुनने से क्या परिवर्तन आया? भाव प्रकट करें। जी अपने अपने भाव हैं। आनंदी सखी जी दिल के सारे राज खुलवा लेंगे प्रश्नों के माध्यम से, है ना मानिक भाई जी? हाँ जी। मानिक भाई जी कहाँ चले गए? अनम्यूट कीजिए आप। नहीं भाई, वो नहीं बताइए, तुम बहुत दिल की बात पूछ रहे हो, वो नहीं बताइए। सुमन जी आप बताइए। हाँ जी बताऊंगी, प्रणाम जी, खुल नहीं रहा था। जी। हाँ जी, जैसे बता के आ, चर्चा कैसे सुननी चाहिए ये बता ना। नहीं नहीं नहीं, चर्चा सुनने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया? कैसे भाव प्रकट हो? चर्चा सुनने से पता है, जैसा कि हमारे महाराज जी थे, ये तो ध्यान वास्ते इन्हें तो पता था। लेकिन जो चर्चा सुनने से, जैसे हम अब चर्चा सुन रहे अपने सतगुरु से वाणी सुन रहे, तो ये हमारे अंदर गुण आएंगे ना, तो एक स्वरूप बस जगह हमारे अंदर पर। जिससे भी सुन, जैसे हम अब आपसे सुन रहे, सतगुरु से सुन रहे, तो हमारे अंदर सुन के वो चर्चा हमारे अंदर सारे दिन चलती रहे कि हमने क्या चर्चा सुनी, इससे हमारे अंदर क्या बदलाव, कहाँ के गुण बताए,
कैसे राज्य की चलनी थी, कैसे परम धाम की हमें आज चर्चा सुनाई, तो हमारे गुण बदल देते, हमें संसार से हटकर परमात्मा की तरफ बढ़ जाए। एक परमात्मा के हम परिवर्तन बताइए अपना। मानिक भाई जी प्रैक्टिकल की बात पूछ रही है, एक परिवर्तन बताइए जो एक परिवर्तन तो यही है जी कि चर्चा सुन के हम राज्य महाराज जी के उस गुणों में, मैं तो देख अपनी बता रही, जैसे हमने वाणी सुन ली तो सारा दिन हम उसमें ही रहेंगे, हम बाहर की शुद्ध ही रहेंगे। जी, यानी हमारी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी हाँ, जुड़ जाती है। पर वंदना जी आप बताइए। एक परिवर्तन तो ये है जी, मैं अपनी मतलब बता रही हूँ, जैसा अपनी चर्चा वाणी चल रही है, हम से पता चल जाता है ये वो होंगे, तो हम सारा दिन सदगुरु महाराज जी की बीता की पढ़ते रहते हैं, या चौपाई दी है उसी का ही चिंतन मनन रहता है सारा दिन। चाहे वो भले टाइम पे थोड़ा भूल जाए, लेकिन याद करने में उसके रहती है कि निकाल के रख देते सुबह ही लिख के कि भाई आज ही याद करने। ये है थोड़ा सा, मतलब ये है कि फिर लगन लगेगी जब धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा कहने का मतलब ये है, तो हर समय विचार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो रत्ती भर तो मतलब असर होगा ही ना। बिल्कुल सही बताया, तो प्रैक्टिकल यानी हमारी लगन हाँ से हटकर परमात्मा की तरफ। हाँ जी जी, आप बताओ प्रणाम जी, आप बताओ, जैसे कि आपके ऊपर 1 घंटे की चर्चा चल रही थी, 1.25 घंटे की, लेकिन ये चर्चा तो हमारी कई घंटे की हो जाए, क्यों? पहले हम सुनेंगे गुनेंगे, चाहे भले हम देख सुनेंगे गुनेंगे सब चलेंगे, तो चाहे हमारे पास आओ या ना आओ, लेकिन हम इसमें लगे रहें। जी कैसे थी फिर भूल, कैसे थी फिर भूल गई, वो कैसे थी, तो हम इसमें लगे रहे। हमारा बहुत ही अच्छा महाराज करता है, सुंदर साथ की कृपा, बहुत अच्छा समय बीत रहा जी, बहुत ही अच्छा। जी बिल्कुल सही आपने। चलिए जी अब केल भाई जी आप बताइए अपना। जी परिवर्तन तो बहुत कुछ आ गया है। उदंत वाणी से सुनने लगे भाई, बहुत फर्क पड़ रहा। किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी। कभी कभी जीव वर्ती बन जा तो कह दे वे छोसा आ जा, नहीं तो वैसे कहना नहीं पड़ता। अगर अपनी घर में ही रहना पसंद करें, मतलब बाहर भी घूमना बंद कर दिया, तो जी बहुत फर्क पड़ रहा। ये सुनने तक अपने प्रैक्टिकल में हमारे मतलब, पर सुधार बस बहुत ही कम है वैसे। जितना करना चाहिए इतना नहीं करती। लेकिन स्टार्टिंग तो हो गई ना, जो भी बताया आपने कि हाँ जी, स्टार्टिंग होगी और पता चल गया हम किसी की बुराई करें तो हमें एकदम तुरंत नहीं भाई बुराई नहीं करनी, बिल्कुल भी। कभी किसी के लिए कुछ भी बोला है हाँ यानी तो इससे विकारों पर नियंत्रण होना शुरू हो गया है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। वो तो लेकिन एक एक बता रही है ना सखी। जी बिल्कुल सही है जी। चलिए सुंदर सा जी बोले सखी से पूछ लेते हैं, सभी से क्लियर। हाँ जी, परिवर्तन तो इतना है जी, देखो जैसे पहला ज्ञान था मैं थे हम महाराज जी की मेरे सामने तारतम ज्ञान तारतम लिया, तो तारतम से जैसे हमें अपने संसार का भी नहीं पता था, हमें अपने शरीर का भी नहीं पता था। तो महाराज जी की मेरे से ही मतलब हमें इस चीज का पता लगा कि शरीर क्या है, शरीर कैसे से बना। और जैसे कि यहाँ बंधन है, ये बंधन बंध रहे, कैसे ये जीव इनसे लगा हुआ है, कैसे परेशान हुआ है। और ये अपनी चर्चा वाणी में लग जाए तो थोड़ा इसमें बहुत फर्क पड़ा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है कि इसे शांति सी मिल जाए बहुत, चर्चा वाणी को सुनकर। तो इस चर्चा की मतलब बीतक के माध्यम से मैं बहुत चीजों का वो हो रहा, मैं बदलाव आ रहा, जैसे हमें पता नहीं था। इनमें कर्म कांड में फंसे पड़े थे, इनसे भी हम हट गए। एक अंदर हमारा डर था, ये डर भी निकल गया। तो बहुत परिवर्तन आ रहा वैसे राज्य महाराज जी की मेहर से। देखो आगे और महाराज जी इतनी हिम्मत देवे। आंटी म्यूट हो रहा है आपका। देखो परिवर्तन तो बहुत है, लेकिन एक एक सखी का एक एक प्रैक्टिकल है, बताने में एक है लेकिन अंदर में बहुत परिवर्तन है। चलिए मैं आपको भाई जी से और पूछती हूँ, मैं आपको भाई जी आप बताइए। जी यही है। तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागन हो गई। बस जब से धनी ना तब परिवर्तन आई, बदल ही गया, सब कुछ ही बदल गया। हाँ, जो लड़की कुंवारी हुआ है वो तो सब कुछ चेंज हो जाए शादी होते ही। मेन पॉइंट बता दिया इन्होंने तो। तो एक पॉइंट तो बताना चाहिए ना, कि एक तो बताना चाहिए। वो धनी ना थमा है, लेकिन हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया ना, क्या एक चीज का।
एक चीज बोलनी है ना। हाँ जी। प्रैक्टिकल में क्या चेंज हुआ? हाँ, प्रैक्टिकल में क्या, धनी ने तो थाम रखा है, लेकिन हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ? प्रैक्टिकल में तो ये देखो, जब धाम धनी की सूरता इस तन माया इस तारतम्य मिला, तो इसके अंदर क्या है, एक लगन लगी। लगन जिसे कहते हैं, किसी को तो लगन कैसी लगी, इसे लगी लगन सतगुरु की। अब सतगुरु ने मेरा हाथ थाम लिया, तो बदल तो उसी दिन से गया। तो जब देखो हमारे सतगुरु महाराज जी ने कितनी कसनी कसी, तो महाराज तो हमें तो एक ही फेरी तारतम, एक ही फेरी मिला, और वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, और गुरु कभी कुछ बनाया ही नहीं। तो जब इनका तारतम मिला, इनका नाम मिला, तो हाँ कुछ है। तो एक अपने अंदर बदलाव नजर आया। बदलाव कैसा? एक प्रेम का। अब जो तुझे मिला ना, तो वो बता, तो वो बता, तू छुपाना कुछ भी एक ही होता है। अगर इतना सब पता चलेगा ना, तो तू बता अपने से कि कुछ यो अंदर है, अब भी है ये तो। जी, यानी हृदय में प्रेम का स्फुरण भी, जो अंकुर है वो अंकुरित हो गया है ना। आपको कहने का मतलब ये है कि जो पहले सूखा हृदय था, अब उसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया। जी। कोमल सेठी जी, आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, जैसा कि वाणी सुनने से परिवर्तन क्या है? सबसे ज्यादा तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ेगा तो एक चलनी अपने आप बदल जाएगी। कोमल सेठी जी, बढ़ेगा नहीं, जो हो चुका वो पूछ रहे हैं। मैं तो आवाज नहीं आ रही जी। मैं ही कहना चाह रही हूँ, वैसे तो बहुत बेनिफिट है वाणी के, लेकिन जो हो चुका परिवर्तन उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, प्रेम से कीजिए, आप बताइए उनकी हमने आवाज। हाँ जी, प्रणाम जी। जी वैसे तो जी कुछ प्रैक्टिकल तो पूरा दिन ही होते रहे जी, जैसे कि कहीं कुछ शादी ब्याह हुए थे जी, और तो ऐसे टेंशन सी हो जाती कि ये भी सामान ले आऊं, ये भी सामान ले आऊं, ये पहन के जाना, वो पहन के जाना। लेकिन अब वो ना बोझ लगन लगा जी, कि किसी तरीके तक वो मतलब वहां जाना ना पड़े। पहले बहुत शौक था जी, एक तो इस बात का भी प्रैक्टिकल करा जी, अंदर कोई मतलब वो नहीं रहा कि जरूरी जाना। और जो सजने संवरने का था जी, वो तो बिल्कुल एक बोझ लगन लगा जी। ये भी नहीं पता कहाँ क्या पड़ा जी, और सजने संवरने कर क्या कहाँ नहीं पड़ा। और जी जैसे अब पर्सन उत्तर ही चल रहे जी, तो मतलब चाहे अपने आप ना खाओ और इन्हें तीनों को दे दो, लेकिन पहले अपने इनमें घूमना जी, इनका मंथन करना, जो अब मेरी आत्मा का असली आहार है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके खाते खाते तो। और ना मतलब जब इनकी लगन लगी रहना, तो ये नहीं पता चलता जी पर्सन उत्तरों के चक्कर में ही जी, कि नमक भी ज्यादा है या नहीं है, मिर्च भी ज्यादा है या नहीं है, जो मिला डालना, लेकिन बस बैठ जाओ फटाफट। प्रणाम जी। प्रणाम। यानी संसार की तरफ से लगन हटकर, लगाव हटकर अपनी आत्मिक तरफ को ज्यादा रुझान हो, वो अभी नहीं बोलूंगा, अभी आएगा प्रश्न, अभी मुंह पर आने वाला था सुंदर सा जी, है ना? राधिका प्रश्न बोल रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। सुमन जी, अपना हाथ हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाह रहे हो ना? आप ही रह रहे हो, बाकी तो सब कहोगे। अनम्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। आ रही जी आवाज? ये आ रही है आवाज। हाँ जी, देखो वैसे तो सखियों ने बता दिया बहुत अच्छा है कि, और एक थोड़ा सा मेरा जी है, देखो जी बदलाव तो बहुत कुछ है जीवन में, बदलाव तो बहुत कुछ है, पर सब कुछ ध्यान नहीं रखता। अब ये चर्चा सुनते रहे तो मन में काम करते हुए कुछ भी काम करो, तो ध्यान तो इनमें रहेगा कि आज चर्चा में ये बताया गया, आज ये बताएगा। तो सुबह सुबह के टाइम देखो, मैं सेवा पूजा के बाद में जब चाय नाश्ता बनाते हैं, तो उस टाइम पर मैं चला देती हूँ, बस ये सुनो जाऊं, चाहे कोई कुछ भी आवाज मार रहा, कह रहा कोई, ये सब कह रहे पर कहाँ खो रही, आवाज ही नहीं आ रही, कहाँ खो रही आवाज ही नहीं, मुझे बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता कि उसमें ही खो जाऊं। संसार का तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता, संसार को तो छोड़ो, ये अपना ये घर का भी नहीं ध्यान रखता, जो कर रहे हैं बस वो हो रहा, पता नहीं कैसे हो रहा। ये है जी। यानी और देखो जी संसार के एक बार तो मैं
आज एक बार तो मैं एक्सीडेंट से भी बच गई, प्रेम सखी को बताया था मैंने। जी जी कैसे? हाँ जी, वो बच्चे की फीस जमा करने गई थी, यहीं पे पड़ा है 1 किलोमीटर दूर। जी इधर से तो चली गई तो मैं, उधर से सोचा ऑटो तो बहुत देर में मिलेगी, पास में तो है ही, तो अपना पैदल ही निकल ले। तो पैदल चली मैं, बस चर्चा में हो रही आज, आज चर्चा में ये सखी जी ने ये बात बताई, आज ये मुझे कभी भी नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। और मैं जैसा कि जब पता चला चर्चा सुनकर उस रहस्य का, तो वो दिल में एकदम चुभन सी हो उसकी, क्या कर जाते हैं। और हृदय में, हाँ जी, वो उतरा है एकदम, बस उसका ही ध्यान रहता। और एक ये कैसे जैसा कि पर्सन मन में पर्सन बनता था, और पर्सन बनकर वो अगले दिन मुझे बिल्कुल वो उसका जवाब मिल जाता। अब भी हो ऐसा ही, वो जवाब मिल जाएगा जैसा आज पर्सन बना, वो कल को मुझे चर्चा में मिल जाता तुरंत एकदम। बस यही सोचते हुए आ रही थी, तो मुझे एकदम सा आवाज आई पीछे से, जैसा कि कोई एकदम गति से कोई हवा सी हो, जैसा कोई मेरे पीछे रुकी हो एकदम आंख है। और जैसा मैं पीछे को ऐसा करके देखा, तो एकदम हाई फाई गाड़ी निकली है मेरे बराबर में को, और वो रॉन्ग साइड से आ रहा था कोई, गलत साइड। मर कहा मैं बच गया आज तो मैं, बचाने वाले ना। चर्चा ना, हाँ पानी ने बचा लिया आज तो मुझे। ये था जी, देखो बदलाव तो बहुत कुछ है, कोई घर पर भी आ जाएगा और कोई संसार की बातें करेगा, तो मैं वहां से हट जाऊं, मेरा मन नहीं करता वहां बैठने को। भाई तुम करो अपना बात, मैं तो अपना काम में लगी रही, जो मुझे करना। और ये बदलाव ये हाँ जी, देखो, गांव की हालत में 8 बजे लोग खा खाकर पड़कर बिस्तर में लेट जाते हैं, है ना। तो जी, ये भी एक ये सखी तो बात। है ना कि रातों को जो जाग जाग कर, शहर की बात तो दूसरी है, भाई सिटी में तो चलो लेट तक होते, लेकिन गांव में तो 8 बजे खा पी कर अपने बिस्तर में लेट जाते। तो ये एक लगन ही तो है जो अंधेरे जी में सर्दियों में, के इंतजार में है ना, कि मेरे धनी की बातें होंगी। तो वास्तव में सुंदर जी परिवर्तन तो है, लगाव ही तो है ना ये। बहुत अच्छा सुनील जी। जी इस बार जरा। समाज हमें कुछ जानने को मिलेगा, चर्चा में आज हम और कुछ जानने को मिलेगा, लगन, एक लगन है, और भी कुछ मिला, और भी कुछ मिला है, हाँ ये लगन। ये देखो सुंदर जी, जब हम धनी के मार्ग पर चलते हैं तो धनी किसी भी रूप में आगे, जो कहा ना कि हवा सी, वो हवा नहीं से पूछे तो राज्य की मेहर है सुंदर जी। वो असराफिल जबराइल पहरे पर खड़े हैं, जब उसके हम तुम ध्यान में हो ना, तो बाल भी बांका नहीं होने देना, नहीं तो इतने में तो बहुत खुश हो जाता है। जी अगर देखो तारतम्य ना मिलता, उससे पहले की बात होती है, घटना होती, तो हम क्या सोचते, कोई भूत आता पीछे था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो वो बहुत समझ, और हमारा दिख रहा है कि हमारा नहीं है बचाने वाले। बिल्कुल सही बताया आपने। एकदम यही सोचा, दिल में एकदम यही आई कि ना, वही थे धनी हमारे, हाँ, कोई नहीं, और कहीं नहीं गया मन। वे चुपके से काम कर जाते हैं, बाद में पता लगता है ना। वो हमें आंटी एक पल के लिए भी अलग छोड़ते ही नहीं है, हमें ही तो नहीं दिखते हैं, अंजू लेकिन वे तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। किसी के भाव और सुनते हैं, अंजू से कीजिए आप। हाँ जी प्रणाम जी। अभी जो आप कह रहे हो ना, तो राज्य तो होते हैं। असराफिल जबराइल भेज दिए आमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, है ना। और अभी ये बात चल रही है ना कि क्या बदलाव, बदलाव तो दीदी बिल्कुल है। यानी क्या, एक चौपाई में इसी सारी बात क्लियर होती है। खासी जान खेड़ी जिमी, है ना। एक चौपाई है, मुझे पूरी ध्यान से नहीं आ रही। बोया बीज बीज वतन का, यानी कहने का मतलब है ना, राज्य मारा हम क्या, ये जमीन दिल रूपी जमीन बंजर ही तो थी। बंजर जी। राज्य ने बीज बोया, और फिर कहते हैं ना, धीरे धीरे से हमने पानी रूपी मंथन किया, चर्चा सुन 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 के, और खुद भी राज्य हमें अपनी तरफ लगाते हैं। तो ये बदलाव ही तो हुआ ना, हम क्या थे और क्या हो गए। क्या एक भजन भी है ना, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं, अपना बना के तूने एहसान कर दिया, है ना। एक ये सारी बातें वही है। जी, बिल्कुल सही सुन। अंजू जी ने जो बताया कि परिवर्तन है ना, जैसे इंद्रावती जी कह रही कि मेरे जो बंजर भूमि थी, यानी जो हृदय था, इस पर ब्रह्म ज्ञान रूपी हल चलाया, है ना।
फिर भूमि को उपजाऊ बनाया, फिर इसमें प्रेम रूपी जल से इसको सिंचा, तात्म का इसमें बीज बोल दिया। तो ये फिर हाँ वृक्ष बनकर इसका फल है, जो आज हम सब उस फल को चख रहे हैं। तो ये हाँ तो है। तो इस बंजर भूमि में इस हिस्से पर कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो भी बोली सखी जी ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता था, ये शरीर क्या है, संसार क्या है, परमात्मा का कुछ नहीं पता था। तो कितना बड़ा परिवर्तन है, देखिए बहुत परिवर्तन है ना। अभी हमें नहीं पता, रानी को तो पता है। उन्होंने देखो अपने 2 फरिश्तों को हमेशा हमारे साथ रखा ना, तो चौपाई में भी उन्होंने कह रहे प्रमाण से लिख दिया, अगर किसी को नहीं भी विश्वास हो तो इसको पढ़े। तभी तो कहते हैं ना, दई मैं तुमको कुलजम इनो किया गरक। आगे क्या चौपाई थी, पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारे शक। हम पढ़ते नहीं, मंथन करते नहीं, और जब तक नहीं करेंगे मंथन नहीं, तो कैसे कोई बात समझ में आएगी ना। वो शंका बनी रही। हाँ जी, हाँ जी। कहती तो सुमन को, फिर राज्य के वो असराफिल जबरान नहीं दिखाई देंगे, वो कह रहे वो कि भूत ही दिखाई देगा, फिर कि कोई प्रेत आत्मा आ गई जिसने धक्का मार दिया पीछे से। या फिर देवताओं पर चले जाएंगे, भाई मेरे देवताओं ने, मेरे पितरों ने मुझे बचा लिया था, मैं क्यों ना उनका पूजन करने जाकर, है ना। तो ये बहुत हाँ, जी ऐसे ही होता है। जब जी। तक नहीं समझ, तो ऐसे तो कहते थे ना, अरे मेरे ऊपर कोई चीज आ गई, अरे किसी ने मेरे ऊपर कर दिया। जब नहीं समझती यही तो कहते थे ना। हाँ, हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने अपने भाव बताने के लिए, है ना, राधिका जी ने एक प्रश्न पूछ के सबके दिल की बात निकलवाई। चलिए हाँ आंटी जी, राधिका तो नहीं गई अभी, राधिका तो कुछ ही नहीं। जी रह रही है। हाँ, अब क्या कह रहे हो आप, अब